अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ सिंगापुरियन राइस की रेसिपी शेयर करूँगी और जितनी ये दिखने में ब्यूटीफुल एंड डिलीशियस से लग रही है ना, खाने में ये उतनी ही टेस्टफुल है, नॉट टेस्टलेस। तो चलते हैं और इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 सॉस पैन लिए हैं, मीडियम साइज़ का लिया है एंड स्मॉल साइज़ का लिया है। स्मॉल साइज़ पैन में मैं ऐड करूँगी स्पैगेटी बॉईल करूँगी एंड जो मीडियम साइज़ का है उसमें मैं राइस बॉईल करूँगी। तो यहाँ पर मैं हाफ़ kg राइस बॉईल करूँगी, तो उसमें मैंने 2.5 टेबल स्पून सॉल्ट का ऐड किया है और जो हाफ़ पैकेट स्पैगेटी है उसमें मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट यूज़ की है। तो वाटर जो है बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया था, मैंने स्पैगेटी ऐड कर दी है और अब इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ ताकि ये जो स्पैगेटी है ये स्टिकी ना हो, आपस में जुड़े नहीं, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ऊपर नीचे करके ताकि ये अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाए। और अब मैं 20 से 25 मिनट के लिए मैंने राइस को जो है अच्छे से वॉश किया था और फिर भिगो के रख दिया था। 20 से 25 मिनट के बाद मैं अब इसको बॉईल करती हूँ। तो याद रखिएगा कि राइस को आपने फुल कुकड करना है, हाफ़ कुक नहीं करना, क्योंकि सिंगापुरियन राइस में आप देखेंगे कि हम इसको बिल्कुल एंड में कोई स्टीम नहीं देते, जस्ट असेंबल होते हैं, ठीक है। और जैसे कि बिरयानी में हम इसको बाद में कुक कर लेते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट हम इसको हाफ़ बॉईल करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंगापुरियन राइस में फुल बॉईल करने हैं। जब तक स्पैगेटी और राइस बॉईल होते हैं तब तक हम अपनी मायो सॉस चूज़ कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो मायो सॉस बनाने के लिए सिंपल सा आपने हाफ़ कप लेना है मेयोनीज़ एंड देन इसमें 1 टेबल स्पून आपने विनेगर ऐड करना है। आप क्वांटिटी जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आपकी फैमिली के कितने मेंबर हैं और आप कितने राइस बना रहे हैं। तो ये मैं जस्ट 2 to 3 मेंबर्स के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये जो राइस हैं बाद में भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए ये हाफ़ kg राइस, 1 kg चिकन एंड हाफ़ पैकेट स्पैगेटी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हाफ़ कप मायोनीज़ में मैंने 2 टेबल स्पून केचप यूज़ की है, 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस और फिर हमने इनको करना है अच्छे से मिक्स, ठीक है। तो ये मायो सॉस बहुत जल्दी बन जाती है, तकरीबन 2 से 3 मिनट में हमारी सॉस बन के रेडी होती है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। तो सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम देखते हैं राइस एंड स्पैगेटी को। तो राइस जो हैं ऑलमोस्ट डन हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि राइस कितने बॉयल हो चुके हैं और मैं इसको अब चूल्हे से उतार दूँगी। तो ये देखिए राइस हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको ओवर कुक भी नहीं करना। अब चेक कर लेते हैं स्पैगेटी को कि ये भी बॉईल हुई है कि नहीं, क्योंकि राइस से ज़्यादा स्पैगेटी टाइम ले लेती है, स्पैगेटी को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है कुक होने के लिए। तो यहाँ पर स्पैगेटी भी हमारी डन है, दोनों चीज़ों का पानी जो है ड्रेन आउट कर लेना है। और यहाँ पर अब हम चिकन को रेडी करते हैं। चिकन के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और 3 to 4 क्लॉव्स गार्लिक के लिए है, चॉप्ड नॉट पेस्ट, ओके। और फिर इसको हमें हल्का सा सॉटे करना है और देन इसमें हमने बोनलेस चिकन ऐड कर देनी है। 1 kg चिकन है, अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर हमने इसको ऐड कर दिया है इन दोनों चीज़ों में, अच्छे से मिक्सअप करना है और फिर 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से पका लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अब आप देख रहे हैं ना कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून स्प्रिंग अनियन लिए हैं, वो ऐड कर रही हूँ। स्प्रिंग अनियन का टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ज़ीरा पाउडर ऐड किया है यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून और क्रश्ड चिली फ्लेक्स ऐड की है मैंने यहाँ पर, और क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड की है। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब मैं चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये है जी हॉट सॉस, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड की है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्टी सोया सॉस, ठीक है। सॉल्टी सोया सॉस जब हम यूज़ करते हैं ना, तो जो सॉल्ट बाकी का हम ऐड करेंगे तब हम उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी कम कर देंगे। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है।
कि अगर खाने में सॉल्ट थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो वो टेस्ट लेस हो जाता है, तो उसमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो अच्छे से इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और फिर हम इसको 5 से 7 मिनट की स्टीम दे देंगे ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। इसको मिक्स करते हुए ही जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, इस टाइम पर बहुत मज़े की खुशबू आती है, एक इतनी अच्छी सी किचन में फ्रेग फैल जाती है कि बहुत ही टेस्टी चिकन बनते हैं। अब मैं इसको स्टीम दे रही हूँ 5 से 7 मिनट की। तब तक के लिए हम अपनी वेजीज तैयार कर लेते हैं। तो वेजीज तैयार करने के लिए एक सॉस पैन में मैंने थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है और इसको जैसे ही ये गर्म होगा इसमें 2 एंड 3 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन ऐड कर दूंगी और कर भी दिए। और जैसे ही ये कुक हुए हैं, थोड़ा सा सौटे हुए हैं, तो इसमें मैं बाकी की वेजीज लाइक कैरेट, कैप्सिकम एंड कैबिज जो कि मैंने जुलियन कट करके रखी हुई थी पहले ही, तो इन सब चीज़ों को कुक करना है। तब तक हम अपना चिकन भी चेक करते रहेंगे कि वो टेंडर हुआ है। और नीचे जो है इसकी फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखनी है, ठीक है, मीडियम फ्लेम पर नहीं इसको स्टीम देनी, वरना आपका जो चिकन है वो जल जाएगा। तो जैसे कि कैरेट थोड़ी सी सॉफ्ट हुई थी तो मैंने इसमें बाकी की वेजीज लाइक कैप्सिकम एंड कैबिज ऐड कर दी है और अच्छे से इसको भी मिक्स करना है, पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। याद रखिएगा वेजीज को ओवर कुक नहीं करना। और अब मैं इसमें ब्लैक क्रश्ड पेपर यूज़ कर रही हूँ और इसकी स्पाइसी को ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए मैंने इसमें ग्रीन चिली यूज़ की हैं 2 to 3 और क्रश्ड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एंड ग्रीन चिली ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स किया मैंने इसको। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन जूस और विनेगर, इन दोनों में से जो चीज़ आप ऐड करना चाहें, इट्स अप टू यू। तो लेमन जूस ऐड करने के बाद फिर से मैंने इसको मिक्स किया और फिर मैंने इसमें बॉइल्ड स्पैगेटी ऐड कर दी। तो स्पैगेटी को बस इसमें मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। सेकंड लास्ट स्टेप है जी इसका तड़का तैयार करना। तड़का तैयार कैसे मैं करूँगी कि थोड़ा सा ऑयल लूँगी, थोड़ी सी 2 से 3 ग्रीन चिली लूँगी और चॉप्ड गार्लिक ले लूँगी, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से मैं इसमें फ्राई कर लूँगी और फिर हम लास्ट स्टेप अपना स्टार्ट करते हैं असेंबलिंग। राइस की असेंबलिंग हो रही है। सबसे पहले मैंने राइस की लेयर लगाई है, फिर मैं वेजीज मिक्स स्पैगेटी की लेयर लगा रही हूँ और फिर मैं इस पर चिकन की लेयर लगा दूँगी। चिकन की लेयर लगाने के बाद फिर हम इस पर मायो सॉस ऐड कर देंगे। मायो सॉस आपको जितना पसंद हो आप उतना ही ऐड कर लीजिए। ये बहुत मज़े के बने थे और आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मायो सॉस लगाने के बाद मैंने इस पर तड़का लगा दिया था और बस फिर तड़का लगाने के बाद तो नो वेट, जस्ट सर्व इट एंड एंजॉय विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड एंड शेयर इट। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बाकी की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपके लिए आसानी रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।